ये शरीर भगवान में मन लगाने के लिए मिला है, विषयों से मन हटाने के लिए मिला है, भगवान के श्री चरणों में प्रेम करने के लिए मिला है। यदि नहीं किया तो व्यर्थ चला गया। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है ना। तो कहां तेरी मंजिल है और कहां तुम जा रहे हो। अनमोल तेरा जीवन, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन और जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन सपनों की नींद में यह रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें, गिनती 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 की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन हरि बोल। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मा की है ये खेती, कर्मा की है ये खेती,
फल आज पा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन कहो। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, सुख में सभी है साथी कोई नहीं है तेरा। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, सुख में सभी है साथी कोई नहीं है तेरा। तेरा ही मोह तुझको, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, वो किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, वो किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल वो किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, सुख में सभी है साथी कोई नहीं है तेरा। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। सपनों की नींद में ही कहीं रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें, गिनती की है ये सांसें, यूं ही लुटा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही लुटा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। श्री भगवान ऋषभदेव जी के ज्ञान को सुनते ही श्री भरत जी का वैराग्य प्रबल हो गया, घर परिवार छोड़ दिया और भरत जी चले गए। ये शरीर क्यों मिला है, हम क्या कर रहे हैं।
भरत जी महाराज ने गंडकी नदी के तट पर खूब भजन किया। भरत जी का मन एक मृग में लग गया था। किस में लग गया? और भरत जी की जब मृत्यु हुई तो मृग का चिंतन करते करते मर गए, मेरे मृग का क्या होगा। और जब मृग का चिंतन करते मरे, जंगल में गए गंडकी नदी के तट पर, सबसे मन हटाया, पत्नी बेटा परिवार राज्य सत्ता सोना चांदी हीरा मोती, लेकिन मन कहाँ लग गया? एक मृग में। इसलिए इस मन का कभी भरोसा ना करना, ये मन बड़ा चंचल है, कब कहां लग जाए, किसमें लग जाए कोई नहीं जानता। हाँ, इसलिए मन को थोड़ा समझा के रखो, मन पे भरोसा कभी ना करना। बड़े बड़े ज्ञानियों को ये मन भटका देता है। बोलो हाँ। इसलिए मन के चक्कर में ना उलझना, मन बड़ा दुष्ट है। मन भगवान के चरणों में लगाओ और कंट्रोल करो अपने मन को। भरत जी ने मृग में मन लगाया, मृग का चिंतन मेरा मृग, उसे पाल लिया। अब मृग का चिंतन करें, उसे घास खिलाएं, हाथ फेरें, प्यार करें। जब मृत्यु का समय आया तो ये मेरा मृग मृग करते मर गए, मेरा मृग मेरा। और जब मरे तो यमराज जी ने कहा कि आप मृग का चिंतन करते आए हैं, इसलिए आपको मृग की योनि में जाना पड़ेगा। भरत जैसे ज्ञानी को क्या बनना पड़ा? मृग बनना पड़ा। इसलिए आप लोगों से मैं पूछ लूं, बताओ आपका मन कहां लगा है? पति में लगा रहेगा तो अगले जन्म में आप पुरुष बन के आओगी मैया, और पत्नी में लगा होगा तो आप अगले जन्म में स्त्री बन के आओगे भैया। पैसे में लगा होगा तो सांप बन के आओगी, तक्षक, किंग कोबरा। चोरी ओरी करने में मन लगा होगा तो कुत्ता बिल्ली बनना पड़ेगा। चोरी से बिल्ली दूध पी जाती है ना, कुत्ता रोटी लेके भाग जाता है। सब चोरी ओरी करने के कारण, जैसे आजकल लोग चप्पल अप्पल चुरा लेते हैं, ये सब कुत्ता बनेंगे अगले जन्म में। हाँ, मजाक नहीं कर रहे, सही है। क्योंकि चोरी करने की आदत इन्हीं की होती है, कुत्ता बिल्ली। पुरुष लोग चप्पल चोरी करेंगे तो कुत्ता बनेंगे, स्त्रियां चुराएंगी तो ये सब योनियां बटी हुई हैं, जैसा कर्म पाप वैसा योनि। तो अब आप बताओ कि आप लोगों का मन कहां लगा है? कंफर्म कराओ जल्दी से, कहां लगा है आपका? कहां लगा मन? पीछे पत्नी में लगा है? मना भी नहीं कर सकते महाराज बगल ही में बैठी है, यदि कर देंगे मना तो क्लास लग जाएगी। कहां लगा फिर मन? मैया आपका मन कहां लगा है? भक्ति में अभी अभी लगा है कि पहले ही से? अब लग गया। अच्छा, आपका कहां लगा है? भगवान में लग गया आपका? भगवान में ही लगा के रखिएगा। निवेदन है, कहीं यहां वहां लगा तो गति बिगड़ जाएगी आगे की। अंते यामती सागति। भरत जैसे ज्ञानी का मन एक मृग में लग जाने से उनको मृग बनना पड़ा। तुलसी मृग संयोग से भरत धरे मृग देह, और तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत स्नेह। उनकी क्या स्थिति होगी जो घर घर कितना संसार से अटैच हैं, प्रेम करते हैं संसार से। इसलिए कहा गया है, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, मेरे गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। भगवान के चरणों में मन लगे तो बहुत अच्छा, श्रेष्ठ, इससे उत्तम क्या होगा। भरत जी मृग बन के आए, यमराज जी ने कहा मृग बन के जाओ, मृग बनकर आए, फिर मृग का शरीर छोड़ा, तीसरा जन्म मनुष्य का मिला, और अब वो चुप रहते हैं। राजा रहुगण को उपदेश किया, इनके भाइयों ने घर से निकाल दिया, नाम पड़ा जड़ भरत। कुछ बोलते चालते नहीं थे तो नाम पड़ गया। थे बड़े ज्ञानी पर ज्यादा बोलने चालने के चक्कर में नहीं पड़े, बोले ज्यादा होशियार थे पिछली बार तो मृग बनना पड़ा था, इसलिए अब ज्यादा होशियारी नहीं करेंगे।
चुपचाप अपना भजन में मन लगाए। ज्यादा होशियारी भी ना ठीक नहीं होती, भगवान में मन लगाओ, सबसे बढ़िया ये है। ज्यादा होशियार, हमारे यहाँ कहावत कहते हैं, ज्यादा होशियार कौआ ना चोंच कहाँ मारता है, तो ज्यादा होशियार कौआ नहीं बनना चाहिए। भगवान के श्री चरणों में प्रीति हो, बस ये समझदारी है। भरत जी बिल्कुल चुप रहते हैं। अभी राजा रहुगण सिंधु सौबीर देश के राजा थे, और वो पालकी पर जा रहे थे कि कहार बीमार पड़ गया। भरत जी को कहार बना के लगाया, और भरत जी जब पालकी पर लगे और चले तो भरत जी चींटियों को देखकर चलते हैं, कोई चींटी ना दब जाए, कोई मर ना जाए, कोई हत्या ना हो जाए, कोई पाप ना हो जाए, तो छलांग मार देते हैं। चींटियों को देखते हैं तो राजा रहुगण की पालकी सिर पे टकरा जाती है। एक बार छलांग मारी तो रहुगण ने बोला, क्यों रे, ये कौन उछल कूद कर रहा, देख के नहीं चलता, मैं कौन हूं, जानता नहीं है क्या? कहारों ने कहा, महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है, बिना इंटरव्यू का वही उछल कूद कर रहा है। अरे समझाओ। राजा रहुगण ने समझाया, सेना ने, मंत्री ने। अब की बार फिर छलांग मारा। राजा रहुगण ने कहा, आज तुझे दंड देकर रहूंगा, जानता नहीं मैं कौन हूं। भरत जी बोले, चल बता तू कौन है। बोले, मैं यहां का राजा हूं। तो भरत जी ने कहा, ये बता राजा कौन है। राजा बोले, मैं राजा हूं। तो भरत जी ने कहा, पहले ये तो बता तू कौन है, तू राजा कह रहा अपने आप को, तू कौन है, कौन है तू? तेरा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। यदि वो 5 तत्व हटा दिए जाएं, आपका शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? जोर से 5। कितनी चीजों से मिलकर बना? 5। कौन कौन सी? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। यदि पांचों इस शरीर से ये 5 चीज हटा दी जाएं, आत्मा हटा दी जाए, आत्मा ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो आत्मा ईश्वर का अंश है, और ये 5 चीजें 5 तत्वों से निर्मित हैं। यदि ये हटा दिए जाए तो बता फिर तू कौन सा राजा है? कहता है मैं राजा हूं। कहां का राजा है तू? कौन है राजा? यदि तेरे शरीर से ये 5 चीजें हट जाएं तो तू कौन सा राजा बचेगा? राजा रहुगण चरणों में गिर पड़ा, महाराज बड़े ज्ञानी जान पढ़ते हो, आप ही बताओ, आत्मबोध कराओ। आज ना लोगों को आत्मज्ञान नहीं है। चलो मैं आपसे एक सवाल कर लूं, मैया आप कौन हो? भैया आप कौन हो? मैया, ओ मेरी मोबाइल वाली मैया, बताओ आप कौन हो? कौन हो? आप भगवान के भक्त हो? आप कौन हो? आप कौन? आपसे सवाल, आप कौन हैं? कौन हो आप? इंसान है, भगवान के भक्त हैं। क्या ये परिचय हुआ आपका? मैं भगवान का भक्त हूं, मैं इंसान, मैं पप्पू की मम्मी हूं, मैं टप्पू का पापा हूं। क्या ये पहचान है आपकी? कौन है आप? बताओ आपका परिचय, आप कौन है? कोई नहीं। कौन है आप? आप कहते हैं मेरा नाम सावित्री है, गायत्री है, मेरा नाम विकास है, मेरा नाम अजय है, मेरा नाम राघव, जो भी है, ये नाम आपका है, ये आपका नाम नहीं है, ये आपकी पहचान के लिए आपकी मां ने रख दिया नाम। यदि आपका नाम घनश्याम है, यदि आपका नाम घनश्याम की जगह अजय होता तो आप अजय अपने आप को मानते। आपकी मां ने आपका नाम यदि रामकृष्ण रखा होता तो आप रामकृष्ण कहलाते। मेरा नाम अनिरुद्धाचार्य ना होकर कुछ और नाम रखा जाता तो मैं उस नाम से पुकारा जाता। तो नाम से मेरा कोई संबंध नहीं है। नाम तो जो भी देना चाहे, बेटा जब पैदा होता है तो वो नाम देता है पिता, बहन नाम देती है भाई, पत्नी नाम देती है पति। तो ये तो संसार के लोगों के दिए गए नाम हैं। ईश्वर की ओर से आप कौन हैं? बताओ आप कौन हैं? आधार कार्ड में आपका नाम लिखा है तो आप ना समझ लेना वो क्या, कौन है आप? जोर से, मनुष्य। आप मनुष्य हैं, ठीक है, आप मनुष्य हैं। तो ये आपका परिचय है। मनुष्य तो इतने सारे हैं,
आपका परिचय, आप कौन है? आप कह रहे हैं मनुष्य, ये भी ठीक है। बड़ा कठिन है, ये उलझन है। आज तक लोगों को नहीं पता हम कौन हैं। मैं मनुष्य हूं, मैं अनिरुद्धाचार्य हूं, मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं कि मन हूं कि बुद्धि हूं कि प्राण हूं कि इंद्रियां हूं, क्या हूं? कुछ नहीं पता। कौन है आप? सब तसल्ली है, किसी को नहीं पता कि हम कौन हैं। अपने आप को माने बैठे हैं कि हम अनिरुद्धाचार्य हैं। इसका एक उत्तर है, यदि आप कहो तो मैं बताऊं मैं कौन हूं। इसका उत्तर क्या है? एक जंगल में एक शेर का बच्चा बिछड़ गया अपनी मां से, और वो जाके गीदड़ों के झुंड में मिल गया। और गीदड़ों के झुंड में जब मिला तो वो गीदड़ों के संग रहने लगा। कीचड़ में भीग गया तो उसे गीदड़ संग में, गीदड़ों के संग में रहता रहता उसने अपने आप को गीदड़ मान लिया कि यही मेरे रिश्तेदार हैं, यही मेरे अपने हैं। उन्हीं के संग खाए, उन्हीं के संग खेले, उन्हीं के संग नाचे, उन्हीं के संग चले, उन्हीं के संग सोए, उन्हीं के संग सारे काम करे वो गीदड़। एक दिन शेर वहां पर आया और शेर ने जोर की दहाड़ लगाई। और जब शेर दहाड़ा तो वो बच्चा भी शेर का ही था, वो भी दहाड़ा। और जब दहाड़ा तो सारे गीदड़ भाग गए। वो था कौन? शेर। पर गीदड़ों के झुंड में रहकर उसने अपने आप को क्या माना? जोर से, मैया, ओ मेरी मां, मैया सुन रही हो ना मां, या सो रही हो मां, क्या कर रही हो मां, मोबाइल चला रही है मां। तो मेरी मां एक शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में जाके मिला तो उसने अपने आप को क्या मान लिया? वो भी अपने आप को गीदड़ मानता। एक दिन शेर ने आवाज लगाई तो उसने भी दहाड़ लगाई। आज शेर ने बताया तू गीदड़ का बच्चा नहीं है, तू तो शेर का बच्चा। तूने अपने आप को गीदड़ मान के गीदड़ों के पीछे पीछे घूम रहा था। तू है शेर का बच्चा पर गीदड़ों के संग रहकर गीदड़ मानता है। उसी तरह आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप ईश्वर के अंश, ईश्वर की संतान हैं। आप भगवान के बच्चे हैं, लेकिन संसार के गीदड़ों के संग रह रह के अपने आप को संसारी मान लेते हो। मैं यहाँ का हूँ, मैं संसार का हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो नहीं। आप सब भगवान के हैं, ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर की संतान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। हे प्रभु, आप हमारे हैं, हम आपके हैं, लेकिन संसार के गीदड़ों के संग रह रह के मैं पप्पू की अम्मा हूँ, मैं इसकी मां हूं, मैं इसकी, ये तुम्हारा परिचय होता। ये संगत गीदड़ों की है। आप वो हैं ही नहीं जो अपने आप को मान बैठे हैं। बोलो हाँ, कौन है आप? हम सब ईश्वर के संतान हैं। अभी मैंने बताया 97% शेयर है भगवान का आप पर। भूल गए इतने जल्दी? तो आप ईश्वर के हैं। किसके हैं? आप भगवान के हैं और भगवान आपके हैं। लेकिन संसार में मान लेते हैं हम इसके उसके, ठीक है, व्यवहार में करना पड़ता, लेकिन ज्ञान रखो कि हम यहाँ के नहीं हैं, हम इनके नहीं हैं, हम उनके हैं। तो मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। शरीर और आत्मा दो तत्व होता है। शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है, पांचों जाके 5 में मिल जाएगा। आत्मा जाके परमात्मा में मिल गई। अच्छा ये बताओ, स्वर्ग और नरक कौन जाता है? आप बताइए। ठीक है, आत्मा तो जाती है, पर स्वर्ग नरक में भोगता कौन है? सुख दुख कौन भोगता है? स्वर्ग में सुख दुख कौन भोगता है? कौन? आप बताओ। आपसे पूछ रहे हैं।
हाँ, ये बताओ कि स्वर्ग और नरक कौन भोगता है? स्वर्ग नरक कौन जाता है? आप ही जाएंगे। तो आपका शरीर तो यहीं रह जाएगा, लोग जला देंगे। तो कौन गया फिर? आत्मा। आत्मा सुख दुख भोगती नहीं। गीता में स्पष्ट लिखा है, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा को कोई सुख नहीं होता, आत्मा को कोई दुख नहीं होता। आत्मा सुख दुख जन्म मृत्यु से परे है। फिर भोगता कौन है आप बताओ? हम ही नहीं। तो आप कौन है ये बताओ? आप भगवान हैं। जय हो। चलो अब इसे सिस्टम से समझते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। अब आप समझने को तैयार हैं तो मैं समझा दूं। कौन कौन तैयार है? तैयार है? तो सुनो फिर, बिल्कुल पंचायत ना करना मेरी माँ। आप पंचायत में लग जाती हो इसलिए नहीं समझ में आता। हम इतनी मेहनत से आपको समझाते हैं और आप प्रपंच करती हो। सुनो, हम ये जानते हैं आज, ये जाने आज कि मरने के बाद कौन भोगता है, सुख दुख किसे होता है, यमदूत किसे पकड़ कर ले जाते हैं। जब आपकी मृत्यु होती है तो मरने के बाद आपके साथ क्या होता है वो थोड़ा जानेंगे, जरा सी देर में जानेंगे। सुनो, जब हमारी मृत्यु होती है तो हमें लेने के लिए यमदूत आते हैं। मरते हुए व्यक्ति को मरने के ठीक 1 मिनट पहले आंखों के सामने अंधकार छा जाता है। कई बार आपने देखा होगा, मरता हुआ व्यक्ति चीखता है, चिल्लाता है और डरता है। उसे यमदूत दिखने लग जाते हैं। उसे सारी जिंदगी का किया गया कर्म दंड याद आने लग जाता है। और यमदूत जब पकड़ते हैं और प्राण निकलते हैं ना, तो बड़ा दर्द होता है, बड़ी पीड़ा होती है। यमदूत निकाल लेते हैं प्राण। क्या निकालते हैं पहले ये समझो। जब आप मर जाते हैं तो आपका शरीर चिता पे जला दिया जाता है। फिर यमदूत किसे पकड़ कर ले जाते हैं बताओ? यमदूत किसे पकड़ कर ले जाते हैं? आत्मा को। अकेली आत्मा नहीं, आत्मा के संग कोई और भी जाता है। बताओ कौन? कौन? चलो पहले ये बताओ, आपके शरीर कितने होते हैं? कितने शरीर होते हैं आपके? आपके कितने शरीर हैं? कितने शरीर? हम सबके पास 3 शरीर होते हैं। पहला शरीर ये जिसे बोलेंगे स्थूल शरीर। एक शरीर होता है सूक्ष्म शरीर, जिस शरीर से आप लोग सपना देखते हैं। जब आप सोए थे तो आप तो बिस्तर पर सोए थे, पर सपने में हरिद्वार चले गए। तो सपने में एक शरीर था आपके पास। आप इस बात को स्वीकार करते हैं या नहीं? उस शरीर में आपके पास पूरी याददाश्त भी थी कि आपने याद रखा कि आज मैंने ये देखा। उस समय हाथ पांव मुंह पेट पीठ सब कुछ था आपके पास। मतलब एक शरीर बिस्तर पर सोया था और दूसरा सपने के दौरान हरिद्वार में था। तो उसे कहेंगे सूक्ष्म शरीर। कौन सा शरीर है वो? बोलो हाँ। सपना देखा है कभी आपने? इसका मतलब शरीर है ना वो आपका। एक बिस्तर के अंदर है, बिस्तर पर, और एक सपने के दौरान, 2। और एक तीसरा शरीर होता है कारण शरीर। कारण मतलब जिस कारण आपको कुत्ते का शरीर मिला, बिल्ली का मिला या मनुष्य का मिला। आप मनुष्य बने तो कारण, कार्य है तो कारण होगा। बात समझो, कार्य है, ये पढ़ा है अपन लोगों ने, कार्य और कारण पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। यदि कार्य कारण है, कार्य है तो कारण होगा, सिंपल। तो तीसरा शरीर है कारण शरीर। जिस कारण आपको मनुष्य शरीर मिला या कुत्ते का शरीर मिला या गधे का मिला या बिल्ली का मिला, वो कारण शरीर। तो कारण शरीर के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि कारण शरीर तुम्हारे और हमारे हाथ में नहीं होता। उसका ज्ञान कि किस कारण मनुष्य का शरीर मिला ये तो भगवान जानते हैं और कोई नहीं जानता। तो अब 2 शरीर की हम डिस्कस करेंगे थोड़ा समझाने के लिए आप लोगों को। एक शरीर होता है स्थूल शरीर, जो ये बैठा है, जिसे चिता पर जला दिया जाएगा अंत में। और एक शरीर होता है सूक्ष्म शरीर, जो स्वप्न का दृष्टा है। जो किसका दृष्टा है?
स्वप्न का। जब यमदूत आएंगे तो आपके स्थूल शरीर को ना पकड़ेंगे, आपके सूक्ष्म शरीर को निकालेंगे और सूक्ष्म शरीर के निकलते ही आत्मा उसके भीतर समा जाएगी। आप में से कितने लोग जानते हैं कि आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा क्या काम करती है? बताओ, आत्मा के बारे में आप में से कितने लोग जानते हैं? जानते हो? नहीं? तो जानना कौन कौन चाहता है आत्मा के बारे में? आत्मा का स्वरूप क्या है यदि आप कहो तो मैं आपको समझा सकता हूं। समझा दूं? आत्मा शरीर में कैसे काम करती है, आत्मा शरीर में किस तरह एक्टिव रहती है, किस तरह से आत्मा का कार्य है, कार्यशैली है, समझाऊं? समझने को तैयार है तो समझो। आत्मा शरीर में किस तरह एक्टिव है और किस तरह काम करती है, इस बारे में जरा डिस्कस करते हैं। सावधानी से सुनिएगा, यहां वहां मन ना लगाइएगा। देखो, जैसे आपके घर में बिजली है, पावर है, आपके घर में बिजली है। अब उस बोर्ड पर आपने यदि एसी का प्लग लगा दिया तो कमरा ठंडा हो जाएगा। उसी बोर्ड पर हीटर का प्लग लगा दिया तो कमरा गर्म हो जाएगा। बिजली का काम है केवल पावर देना, इतना काम है बिजली का। अब डिवाइस आप जानो कि क्या लगा रहे हैं, एसी लगा रहे हैं या हीटर लगा रहे हैं या वॉशिंग मशीन लगा रहे हैं या टीवी लगा रहे हैं। लाइट, बिजली का काम है सबको पावर देना। अब आपने उस पावर से किस पावर को जोड़ा वो आपकी मर्जी, कि आपने एसी को जोड़ा, कि हीटर को जोड़ा, कि वॉशिंग मशीन को जोड़ा या इत्यादि जोड़ा। उसी तरह जो आत्मा है वो बिजली की तरह पावर देती है। किसे? आंखों को पावर देती है देखने का, कानों को पावर देती है सुनने का, हार्ट, दिल को पावर देती है धड़कने का, आपके मस्तिष्क को पावर देती है थॉट का, सोचने का, अच्छे अच्छे विचारों का पावर। वो तो संग निर्धारित करेगा कि अच्छा संग आपका है या बुरा। तो आत्मा ने आंखों को पावर दे रखा है देखने का। अब देखना क्या है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अच्छी चीज देख रहे हैं या बुरा। हाथों को पावर है, अब इन हाथों से माँ के पांव दबाना है, समाज की सेवा करना है या किसी का गला दबाना है। आत्मा ने पावर दे रखा है हाथों को काम करने का, अब मारना है या सेवा करना है। पांवों को पावर है चलने का, अब इस पांव से चल के मंदिर जाओ या शराब की दुकान में जाओ या वैश्या के पास जाओ, पावर दे रखा है आत्मा ने। उसका उपयोग क्या करना है वो आपके हाथ में। तो आत्मा शरीर में केवल एनर्जी प्रदान करती है। शरीर हमारी हर इंद्रिय को ताकत देती है। हमारी बॉडी में जो ताकत है वो किसके वजह से है? आत्मा निकल जाए तो आपका शरीर तुरंत ठंडा पड़ जाएगा। शरीर की आग तब तक जली है जब तक आत्मा गई ठंडा पड़ जाएगा। कोई काम का नहीं, ना आंख ना कान ना हाँ, कोई शरीर काम ना करेगा, अंग काम। आत्मा है तो सब एक्टिव है, बोलो हाँ। इसलिए आत्मा पूरी बॉडी को एनर्जी देती है। किस किस को समझ में आ रही है बात? अब आप कहो कि महाराज जी भगवान सबके अंदर है तो भगवान गलत क्यों कराते हैं? कोई बलात्कार कर रहा, कोई चोरी कर रहा, कोई ये कर, भगवान नहीं कराते। भगवान कभी नहीं कराते गलत काम। भाई भगवान ने आपको बुद्धि दे रखी है कि नहीं? आपको पता है ना कि क्या सही है और क्या गलत है। हम आपसे कहें कुएं में कूद जाओ तो आप कूद जाएंगे? आपको पता है कि ये गलत है, इसका मतलब सही गलत का आपको ज्ञान है। इसलिए आत्मा का काम है सिर्फ पावर देना, उस पावर का दुरुपयोग करना, सदुपयोग करना वो आपकी स्वतंत्रता है। तो आत्मा के बारे में अभी बहुत कुछ जाना जा सकता है, पर मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितना जरूरी है अभी यहाँ पर। बाकी बातें तो बहुत हो सकती हैं, विषय तो इतने बड़े बड़े हैं कि पूरे नहीं होते कभी। तो किस किस को बात समझ में आ गई? आत्मा का काम है शरीर को, जोर से, आत्मा का क्या काम है? शरीर को एक्टिव रखना, पावर देना। आंखों को देखने का पावर, कानों को सुनने का पावर, जिह्वा को बोलने का, मुंह को बोलने का पावर, मतलब दिल को धड़कने का पावर। सिंपल। अब
जब आत्मा शरीर पूरा हुआ, यमदूत आए तो सूक्ष्म शरीर को लेकर गए, आत्मा सूक्ष्म शरीर में मिल गई। और यमदूत जब जाएंगे लेकर तो यमराज के पास आपको बिठाएंगे। जब आप मरेंगे तो एक शरीर चिता पे जला दिया जाएगा, पर सूक्ष्म शरीर को यमदूत पकड़ कर ले जाएंगे और वहां यमपुरी में आपका सारा हिसाब होगा। वहां यमराज आपसे पूछेंगे कि आपने कितना पुण्य किया, कितना पाप किया। यमराज के पास लेखा जोखा होता है, पाप और पुण्य को अलग अलग करके बताया जाएगा कि देखो तुमने इतना पाप किया, इतना पुण्य किया। यदि आपने पुण्य ज्यादा किया तो आपको पुण्य का फल पहले दिया जाएगा, यदि आपने पाप ज्यादा किया तो पाप का फल पहले दिया जाएगा। माना कि आपने 5 किलो पाप किया है तो 5 किलो पाप के बल पर आपको 84 लाख योनियों में भेज दिया जाएगा। नाली का कीड़ा बनाएंगे, कुत्ता बनाएंगे, बिल्ली बनाएंगे, चमगादड़ बनाएंगे, हाथी बनाएंगे। ये सारी जीव बन करके जब आपने 5 किलो पाप भोग लिया तो फिर आप यमराज के पास जाएंगे, महाराज जी मैंने भोग लिया। यमराज बोलेंगे कि अब तुमने जो पुण्य किया था, क्योंकि आदमी कुछ ना कुछ पाप भी करता है और कुछ ना कुछ पुण्य भी करता, तो जो पुण्य किया आपने 100 ग्राम 200 ग्राम जो पुण्य रहा, उस पुण्य के बल पर आपको ये मनुष्य का शरीर दे दिया जाता है कि जाओ अच्छे कर्म करना, अब गलत काम ना करना, क्योंकि गलत काम करोगे तो 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। और थोड़ा सा पाप लेके आप लोग यहां भी आते हैं, इस पाप के कारण ही तुम्हें अच्छा या बुरा परिवार मिलता है। पाप ज्यादा लेके आए तो बुरा परिवार मिलेगा, पति बड़ा दुष्ट मिल जाएगा, पत्नी बड़ी दुष्ट मिल जाएगी, बच्चे बड़े दुष्ट मिल जाएंगे। पुण्य अच्छा होगा तो पत्नी अच्छी, परिवार अच्छा, सब बढ़िया। पाप और पुण्य से ही ये सब चलता है। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो ऐसे हिसाब किताब यमराज जी करते हैं। तो कुत्ता बिल्ली की योनियां किसको मिलती हैं? हम सबको मिल चुकी है, आप सब पार होके आए हैं। ये आखिरी 84 लाख योनियों में अंतिम योनि क्या है? गाय। गाय की योनि के बाद मनुष्य की योनि मिलती है। ये मनुष्य का शरीर आखिरी सीढ़ी है। इस सीढ़ी से यदि फिसले तो फिर 84 लाख सीढ़ियां नीचे जाओगे। इसलिए मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला, इसलिए कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा। शरीर बड़े भाग्य से मिला है, इसलिए शरीर को पाकर यदि उस परमात्मा को ना पाया तो शरीर पाना व्यर्थ हो गया। इसलिए शरीर को पाया तो उसको और पा लेना जिसको पाने के लिए प्राप्त किया। यदि उसे ना पाया, ईश्वर को ना पाया, तो यह शरीर का पाना व्यर्थ ही रहा। मैया समझ में आई मेरी माँ? किस किस को समझ में आ गई? चलो भैया आ गई समझ में। अच्छा, भरत जी ने राजा रघुगण को उपदेश किया, भगवत धाम को रघुगण ज्ञान से चले गए, दोनों भगवत प्राप्ति को प्राप्त हुए, भगवान के नित्य धाम को चले गए। सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। नरक कितने प्रकार के होते हैं? 28। रौरव महारौरव अंधतामिश्र, ऐसे जो जैसा पाप करता है वैसे नरक में जाता है। लेकिन नरक जाने से बचना हो तो नाम ले लो। कलयुग में अजामिल जैसा पापी नाम के बल पर तर गया। किसके बल पर? अजामिल ने मरते समय क्या बोला? अजामिल ने मरते समय क्या बोला था? जरा बोल के बताओ आपसे भैया, क्या बोला? नारायण। मरते समय क्या बोला? अजामिल ने मरते समय नारायण बोला। पुत्र को बुलाया, दूरे क्रीडन का सक्तम। अजामिल ने कहा दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम। हे पुत्र नारायण, बेटा ना, बेटे को बुलाया, बेटे ने नहीं सुना। परम पिता परमात्मा नारायण ने सुन लिया बेटा। भगवान ने कहा जाओ कोई भक्त बुला रहा। अजामिल ने केवल मरते समय नाम लिया, सदगति हुई। इसलिए आप लोग नाम ना छोड़ें, कलयुग केवल नाम आधारा। खूब नाम जप करो, काम करते रहो और नाम ही साथ देगा। ये लोग संसार साथ ना देगा। अजामिल का उद्धार हुआ। एक बार इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया तो गुरुजी नाराज होकर के चले गए। तब इंद्र ने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया और यज्ञ कराया तो गुरु विश्वरूप का सिर काट दिया। तब विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने
यज्ञ किया, वृत्तासुर को प्रकट किया और इंद्र और वृत्तासुर का युद्ध हुआ। वृत्तासुर ने दधीची की हड्डियों से बना हुआ वज्र जो इंद्र ने ले रखा था उसे देखकर भगवान का स्मरण किया। परीक्षित जी ने पूछा, हे सुखदेव भगवान, ये वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर इसने भगवान की स्तुति क्यों की? तब कहा कि ये वृत्तासुर इस जन्म का तो राक्षस था पर पिछले जन्म का भक्त था। पिछले जन्म का कौन था? भक्त था। पिछले जन्म में एक चित्रकेतु नाम के राजा थे। ये वृत्तासुर का पूर्व चरित्र है, जरा ध्यान से सुनिए। चित्रकेतु नाम के एक राजा थे जिनकी बहुत सारी पत्नियां थीं पर दुर्भाग्य से पुत्र नहीं था। संत जी के पास गए तो संत जी ने कहा, तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है। बोले, महाराज आप संत हो, दे सकते हो। तो संत ने कहा, फिर ये लो फल, पत्नी को खिलाना, पर जो पुत्र होगा वो तुम्हें सुख भी देगा और दुख भी देगा। ठीक है। पुत्र को संतान पाने के लिए फल खिलाया पत्नी को। समय पर एक बेटा हुआ। अब वो बेटा 5 साल का जब हुआ, एक रानी को बेटा हुआ और राजा की रानियां बहुत सारी थी, तो उन सारी रानियों ने मिलकर उस बच्चे को जहर दे दिया कि राजा अब उस रानी से ज्यादा प्रेम हो गया जिससे बेटा हुआ, और बाकी रानियां सब वेटिंग में खड़ी, कोई ना पूछे उन्हें नौकरानी की तरह। तो उन्हें ईर्ष्या बस उन्होंने जहर दे दिया। 5 साल का नन्हा बालक जहर खाया, मर गया। राजा रानी ने देखा तो बेटा मरा, रोए, हे विधाता तू बड़ा निर्दयी निष्ठुर है। तब नारद जी आए। नारद जी ने कहा, क्या हुआ? बोले, महाराज क्या बिगाड़ा मेरे पुत्र ने? मार दिया, मर गया। हे प्रभु इसे जीवित करो। नारद जी बोले, मरे हुए को जीवित नहीं किया जा सकता। आप तो संत हैं, सब कर सकते हैं। चित्रकेतु ने हाथ जोड़कर कहा। तब नारद जी ने मंत्र पढ़ा और मरे हुए बालक को जीवित किया। जब जीवित हुआ तो पिताजी दौड़े, बेटा आ तुझे अपने गले से लगाऊं। उस बेटे ने कहा, पिताजी खबरदार, पहले ये बताओ आप कौन हैं? अरे मुझे नहीं जानता, मैं तेरा पिता। किस जन्म के पिता हो? मैं तो कई बार मेरा जन्म हो चुका। पिछले जन्म में मैं भिखारी था, आपके घर भीख मांगने आया तो आपने मुझे गेहूं का आटा दिया और सोखा गाय का गोबर, कंडे ओपले दे दिए। मैंने ध्यान नहीं दिया और आपके दिए हुए उन ओपलों पर, गोबर के कंडों पर आग लगाई। चींटियां बहुत थीं उसमें, रात का समय था, मैं देखा नहीं। मेरी आग लगाते ही सारी चींटियां जल गईं। उसी आग में मैंने आपके आटे की 5 रोटियां बनाई। तो 5 वर्ष तक मैं आपका बेटा बनकर पिछले जन्म की उन 5 रोटियों का मैंने हिसाब चुकाया। मैं आपका बेटा क्यों बना? क्योंकि पिछले जन्म में मैंने आपकी 5 रोटियां खाई और मैंने उन चींटियों को मारा था। तो वो चींटियां आपसे मिली थीं, तो आपकी पत्नियां बनकर आईं और उन्होंने मुझे जहर दे दिया। वो तो भगवान को भोग लगाकर खाई, तो एक जन्म में ही सबका हिसाब किताब चुक गया, वरना ना जाने कितने जन्म लेके सबका अलग अलग हिसाब किताब चुकाना पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी पत्नी है, जो आपका पति है, जो आपकी बेटी और आपका बेटा है, वो आपका हिसाब चुकाने आया है। जिस दिन जिसका हिसाब चुक जाएगा उस दिन उसकी छुट्टी। पत्नी का हिसाब चुका के पत्नी चली जाती है, पति का हिसाब चुका के पति रवाना हो जाता है। बेटों का मतलब इस संसार, आप लोग वृंदावन आए कितने दिन के लिए आए? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन? काम पूरा करेंगे चले जाएंगे कि नहीं? उसी तरह ये संसार में आप लोग कुछ दिन के लिए आए हैं, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए। आपकी पत्नी कुछ दिन की है, कोई काम करने आई है, कोई आपका हिसाब बाकी था चुका रही है आपके पांव दबा दबा के। कोई आपका हिसाब बाकी था आपके पत्नी से, तो आप कमा कमा के उसके लिए रानी हार बनवा बनवा के आप चुका रहे हैं। ये सब चुका रहे हैं आप। और जिस दिन हिसाब चुक जाएगा उस दिन छुट्टी। बेटा, आप अपने बेटों को कमा कमा के दे रहे हैं, कुछ नहीं करना पड़ा उसे, आपने सब दे दिया, तो आपका उससे कोई हिसाब किताब था चुका रहे हैं।
ये संसार में जो है सब हिसाब किताब के, और जिसका हिसाब क्लियर, छुट्टी जाओ। इसलिए कहते हैं जिनके सिर पर ऋण होता है उनके ऋण को चुकाने तो बेटा पैदा होता है, पर जिनके सिर पर कोई ऋण ही नहीं होता उनके कोई बेटा नहीं होता। इसलिए जो बेटा नहीं होता समझ लो उनके सिर पर कोई ऋण नहीं था, वो स्वतः मुक्त थे। और जिनके बेटा बेटा है मतलब ये सब कर्जीले, बेटा कर्ज चुका नहीं तो आता। क्यों जी? आदमी रोता है बेटा नहीं है, अरे नहीं है तो बड़ी कृपा है भगवान की। भगवान ने आपको देखा कि जरूरत ही नहीं है, आपको तो नहीं दिया, फिर भी आप रोते हैं। आपको ईश्वर की मर्जी में खुशी है ही नहीं तो हम क्या करें? जबरदस्ती आदमी रोता है। इसलिए ये संसार हाँ रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने। ये संसार का नियम देखा है। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर ये समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। आपने आते जाते देखा किसी को? नहीं तो हम दिखाएं। दादाजी जा रहे हैं, अलविदा, टाटा बाय बाय। और तभी बहू के बेटा हो गया। तो बहू के बेटा हो गया मतलब एक आ रहा है और एक, यही ईश्वर का विधान है। चलो सुनो ध्यान से। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो कर्म तुमने कल किए थे वो फल आज मिल रहा हो, जो आज करोगे वो। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जय हो। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए। शब्दों को गौर से सुनिएगा। इसी धरा से शरीर को पाया है, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर ये समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर ये समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं एक
जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना। बताओ आपको किसने भेजा है यहाँ? किन्होंने भेजा जगत में जाना, किन्होंने भेजा जगत में जाना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। सुनो, आप लोगों का जाने का भी रिजर्वेशन हो गया है, बस टिकट हाथ में नहीं आई। जैसे आप लोग वृंदावन आए हैं ना, तो जिस दिन आप लोगों ने आने की टिकट कराई थी ना, उसी दिन आपने जाने की भी करा ली थी। उसी तरह से आप लोग जब धरती पर आते हैं, तो जिस दिन आते हैं उसी दिन जाने की भी टिकट कट जाती है कि आपको कब जाना है। हाँ, थोड़ा टिकट हाथ में आने में टाइम लगता है। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, 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 उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। अरे वही ये सृष्टि चला रहे, वही सृष्टि चला रहे। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही फिर वापस बुला रहे हैं। इसलिए अपन सब यहाँ के नहीं हैं, वहां के।
ऐसा दिव्य उस बच्चे ने जब ज्ञान दिया, इसलिए आप अपनी पत्नी के संग रहो साहब, पति के साथ, पर मेरी है ऐसा ना कहो प्रभु आपकी है, क्योंकि ये सब एक दिन एक दूसरे को छोड़ देंगे, अकेले रहना पड़ेगा। जब आप पैदा होते हैं तो आप अकेले होते हैं, फिर शादी हो गई तो 2 हो गए, बच्चे हो गए तो 3 और 4 हो गए, और 4 होने के बाद जब पत्नी या पति 2 में से एक भगवान के घर चले गए और बेटी बेटे और का विवाह कर दिया, तो आप फिर एक अकेले रह गए। आप हमेशा अकेले, आप हमेशा अकेले हैं। इसलिए संसार से ज्यादा मोहब्बत ना करना, वरना जितनी मोहब्बत होगी उतना रोना पड़ेगा। हम नहीं चाहते आप लोग ज्यादा रोएं। हाँ, पत्नी से जितना प्रेम होगा उसके जाने पर उतने बड़े बड़े आंसू भी बहाने पड़ेंगे। पति से जितनी मोहब्बत होगी जाने के बाद उतना रोना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा कभी कभी दूर रहा करो। कैसे, अब तो आप जानो कैसे। अभ्यास करो, क्योंकि ये संसार मृत्यु लोक है। दिव्य ज्ञान पाया और वही चित्रकेतु सब छोड़कर चले। वैराग्य हुआ पुत्र के उपदेश से। माता पार्वती को देखकर हंस पड़े। श्राप लगा, वो वृत्तासुर राक्षस बने। आज इंद्र के हाथों मृत्यु हुई और भगवान ने कृपा की। प्रहलाद जी, छोटी सी उम्र है, बुढ़ापे का इंतजार नहीं है लोगों की तरह कि बुढ़ापा आएगा भजन करेंगे, नहीं। लड़कपन में खूब भगवान की भक्ति की श्री प्रहलाद जी ने। बाल्यकाल से ही नाम जप किया। पिता बड़े दुष्ट थे, आग में जला के मारना चाहते थे। होलिका लेकर बैठ गई, पर होलिका जल गई, बाल विवाह का ना हुआ। पहाड़ से फेंका, हाथी के पांव के नीचे दबाया, जहर दिया। लेकिन जिसको बचाने वाले भगवान हो, इसलिए जगत पर नहीं जगन्नाथ पर विश्वास करना सीखिए। भगवान पर विश्वास है तो कोई आपका बाल विवाह का नहीं कर सकता। और प्रहलाद जी का बाल विवाह का ना किया। पढ़ने के लिए गए प्रहलाद जी। हिरण्यकश्यपु बड़े दुष्ट थे, तपस्या किया कि मैं दिन को मरूं न रात को मरूं। प्रहलाद जी बड़ी भक्ति करते थे, मारने का खूब प्रयास किया, मरे नहीं। एक दिन प्रहलाद जी अपने मित्रों को समझा रहे थे, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निहा दुर्लभम मानुषम जन्म। ये मनुष्य का शरीर बड़ा जो दुर्लभ है, और बचपन से ही भजन करो। प्रहलाद जी मित्रों को समझा समझा कर कीर्तन कर रहे थे, खूब भक्ति का प्रचार कर रहे थे। पिता को नवधा भक्ति सुना चुके थे। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने कहा, चल बोल तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी कहाँ नहीं है। कहाँ नहीं है भगवान? अच्छा बताओ भगवान कहाँ है? तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? भगवान कहाँ रहते हैं बताओ? सब जगह मंदिर में रहते हैं, सब जगह नहीं रहते हैं, सब जगह। तो दिखते क्यों नहीं है भगवान? क्यों नहीं दिखते बताओ? आप बताओ भगवान यदि हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? और दिखते नहीं है इसका मतलब भगवान नहीं है। हैं तो दिखते क्यों नहीं है? मन में तो एक्सरे करा लो, अंदर होंगे तो हनुमान जी की तरह। छाती तो फाड़ने का कहेंगे नहीं तुमसे, एक्सरे कराओ। भगवान कहाँ हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? आप बताओ भगवान दिखते क्यों नहीं है? जैसे जैसे दही में मक्खन होता है, पर दिखाने के लिए देखने के लिए मंथन जरूरी है। बिना मथानी डाले, बिना उसका मंथन किए मक्खन नहीं प्रकट हो सकता। जैसे दही में मक्खन तो है, उसी तरह कण कण में भगवान है। जैसे दही के कण कण में मक्खन, ऐसे घट घट में भगवान है। पर भगवान को देखने के लिए, जैसे हमने पूछा भगवान क्यों नहीं दिखते, तो भगवान ऐसे दिख ही नहीं सकते। आपके हाथ में बैक्टीरिया होते हैं, क्या आंखों से दिखाई पड़ते हैं? इन आंखों से बैक्टीरिया नजर नहीं आते। बैक्टीरिया को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। बिना माइक्रोस्कोप के बैक्टीरिया नजर नहीं आता, तो भगवान इन आंखों से कैसे नजर आएंगे? जैसे बैक्टीरिया को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत है, ऐसे भगवान को देखने के लिए भगवान से प्रेम की जरूरत है, भगवत भक्ति की जरूरत है। बिना प्रेम के, बिना यंत्र के बैक्टीरिया नजर नहीं आता।
तो बिना कृष्ण मंत्र के कृष्ण नजर नहीं आएंगे, भगवान नजर नहीं आएंगे। एक को देखने के लिए यंत्र चाहिए तो दूसरे को देखने के लिए मंत्र चाहिए। इसलिए हमारे यहां गुरु मंत्र होता है। गुरु मंत्र इसलिए होता है क्योंकि उस मंत्र की शक्ति से तुम्हें ईश्वर दिखाई पड़ेंगे। जैसे यंत्र की शक्ति से बैक्टीरिया नजर आता है माइक्रोस्कोप से, यंत्र की शक्ति से बैक्टीरिया दिखा तो मंत्र की शक्ति से भगवान का अनुभव होगा। इसलिए मंत्र जाप करो। क्या जाप करो? मंत्र जाप करो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान नहीं दिखते। मैया ये बताओ, अब कोई कहे जी दिखते नहीं मतलब होता नहीं। अच्छा ये बताओ, आप में से किसी को दर्द है? कमर में, सिर पर, कंधे पर दर्द है? मैया भैया बताओ, दर्द है किसी को? होता है? कभी अनुभव किया? बताओ, दर्द क्या आप हमें दिखा सकते हैं? एक पत्नी कथा सुनकर गई, पति बोला कहां गई थी? बोले कथा सुनने गई। बोले क्या सुना? बोले कथा में सुना कि भगवान सब जगह रहते हैं। तो पति बड़ा दुष्ट था, बोले तेरे भगवान सब जगह हैं तो मुझे दिखा। पत्नी चुप रही, क्या दिखाए भगवान को। 15 दिन बाद पति के सिर में दर्द हुआ। पति बोला जरा डॉक्टर को फोन लगाना। पत्नी बोली क्या हुआ? बोले सिर में दर्द है। पत्नी बोली मजाक मत करो, कोई दर्द वर्द नहीं है। पति बोला दर्द से फटा जा रहा है सिर। पत्नी बोली यदि आपके सिर में दर्द है तो मुझे क्यों नहीं दिखता? भाई दर्द है तो दिखना चाहिए। पति बोला पागल हो गई है, दर्द भी कभी दिखाई पड़ता है? वो तो होता है। पत्नी बोली स्वामी जी यही तो मैं समझा रही थी कि जैसे दर्द होता है दिखाया नहीं जा सकता, उसी तरह ईश्वर होता है दिखाया नहीं जा सकता, पर होता तो है। जैसे दर्द का अनुभव किया जा सकता है, दिखाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार भगवान का अनुभव किया जा सकता है, भगवान को दिखाया नहीं जा सकता। ईश्वर का क्या किया जा सकता है? जोर से, जोर से क्या? अनुभव। उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। प्रहलाद जी से बोला कहां तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने कहा सब जगह। खंबे पर प्रहार किया, भगवान नरसिंह प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप की छाती को विदीर्ण कर दिया। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की। प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप को मारकर भगवान ने प्रहलाद जी से कहा पुत्र कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कभी कुछ ना मांगो, ये वरदान दो। मतलब प्रहलाद जी निष्काम भक्त थे, कुछ चाहते नहीं थे भगवान से। क्या थे वो? निष्काम। फिर भगवान ने प्रहलाद जी की स्तुति स्वीकार की, प्रहलाद जी को राज्य गद्दी दी, प्रहलाद जी पर बड़ा लाड़ प्यार लुटाया भगवान नरसिंह ने। फिर भगवान अपने धाम को गए। हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया था तो भगवान ने हरि का अवतार लेकर मगर की रक्षा की। मतलब कुल मिला के ये कथाएं ये मैसेज दे रही हैं कि तुम्हारे रक्षक केवल भगवान है, बस उन पर विश्वास करो और किसी पर नहीं। ये पूरी कहानी, पूरी कथा का सार है कि विश्वास आपका भगवान पर हो, जगत पर नहीं। समुद्र मंथन हुआ, मोहिनी कच्छप धनवंतरी भगवान प्रकट हुए। राजा बलि के यहाँ भगवान वामन बनकर आए और 2 पग 3 पग भूमि मांगी। वामन भगवान ने क्या मांगा? 3 पग भूमि का दान। क्या मांगा मेरी माँ? पहले पग में पाताल नाप लिया, दूसरे पग में सत्यलोक, तीसरा पग में क्या रखा? राजा बलि के माथे पर भगवान ने चरण रखा। राजा बलि से भगवान ने कहा मैं तुझे छलने आया, तूने तो मुझे ही छल लिया। दानी के घर भगवान गए हैं पांव लेकर के, जहां भगवान का भक्त होता है। इसलिए मैं आपको निवेदन करूं, राजा बलि दानी है, राजा बलि देना जानते हैं, तो जो देता है उसके घर भगवान स्वयं लेने के लिए किसी रूप में आ जाते हैं। इसलिए देने का भाव रखो। दानम दुर्गति नाशनम। जैसा कि भैया जी ने आज रोटी की मशीन दी, अब रोटी की मशीन इन्होंने दी, कितने लोग, हजारों लोग रोज अब इनके द्वारा दिए उस दान से रोटी खाएंगे और ना जाने कितने लोग तृप्त होंगे। ये पुण्य है, ये पुण्य का पौधा है जो सदा आपको छाया प्रदान करता रहेगा, शांति की, सुख की, आनंद की। हमारे श्री अग्रवाल जी ने ये जो सहयोग किया, इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में अन्य क्षेत्र की सेवा चलती, हजारों साधु संत। एक बार भक्त ने पूछा भगवान से प्रभु आप कैसे खाते हैं?
भगवान बोले मैं अपने मुंह से नहीं खाता, जैसे माँ का खाया पिया बच्चे के पेट में जाता है, ऐसे साधु संत भक्तों का खाया पिया भगवान के पेट में जाता है। जब कोई साधु ब्राह्मण भक्त जरूरतमंद दीन दुखी खाता है ना, तो उसके द्वारा भगवान खाते हैं। इसलिए आप जब संतों को भोग लगाते हैं तो संतों के द्वारा कौन खाता है? भगवान। इसलिए संतों की सेवा आप एक दिन